हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम पिछले 2-3 वीडियो से हम पढ़ रहे हैं मोल अवधारणा, ठीक है। और इस मोल अवधारणा के अंदर आज जो हम पढ़ने वाले हैं कि मोल अवधारणा से इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना, कि आप मोल अवधारणा का प्रयोग करते हुए किस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का आप निर्धारण करोगे, ठीक है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले वाले जितने सारे हमने वीडियोस पढ़े हैं उन सभी वीडियोस के अंदर हमने कहीं ना कहीं मोल, जब पदार्थ की मात्रा दी हुई हो तो हम कैसे मोल को निकाल सकते हैं, जब पदार्थ के नंबर्स दिए हुए, पदार्थ के अंदर कणों की संख्या आपको दी हुई हो तब आप किस प्रकार से उसके मोल्स निकाल पाओगे, और जब पदार्थ का आयतन दिया हुआ हो तो आप किस प्रकार से मोलों की संख्या का निर्धारण करोगे। ये सब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। अब इन सभी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए हम मोल अवधारणा की सहायता से इलेक्ट्रॉन, उस दिए गए पदार्थ की मात्रा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसका निर्धारण आपको करना है, दिए गए पदार्थ की मात्रा में प्रोटॉन कितने हैं उसका आपको निर्धारण करना है, दिए गए मात्रा में जो आपको अमाउंट गिवन है उस अमाउंट के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी गिवन है, वो सब के सब हम किससे निकालेंगे, इस मोल अवधारणा से निकालने की कोशिश करते हैं। तो आज का वीडियो केवल ये रहेगा कि मोल अवधारणा की सहायता से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का आप निर्धारण किस प्रकार कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, तो इसको कुछ स्टेप्स हैं उसका आपको ध्यान में रखना है, और मैं जिस प्रकार से सॉल्व करना हूं आप इसको एक बार समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे एग्जांपल एक लेता हूं मैं, एक कोई एग्जांपल लेता हूं, ये लो मेरे पास कोई एग्जांपल है, मैंने एग्जांपल के लिए लिया, एग्जांपल है कि 4.8 ग्राम O3 आपको दिया हुआ है। O3 का मतलब क्या है, आपको ओजोन गिवन है। 4.8 ग्राम आपको ओजोन गिवन है। अब इसमें आपको निकालना क्या क्या, मैं यहां पर लिख देता हूं। पहला आपको निकालना है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या आपको निकालनी है। मोलों की संख्या आप कैसे निकालोगे, पदार्थ की मात्रा दी हुई, मोलों का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n स्मॉल m पर कैपिटल M होता है। स्मॉल m का मतलब पदार्थ की दी हुई मात्रा कितनी है 4.8, और ओजोन का मोल द्रव्यमान कितना होता है, ओजोन का मोल द्रव्यमान, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 का कितना होगा, 16 × 3 48, तो इसको कट करोगे तो कितना आएगा 0.1 मोल, ये आपके मोल आ गए, ठीक है। अब आप लगो बी नंबर, अणुओं की संख्या आप निकालो, अणुओं की संख्या आपको निकालनी है। अणुओं की संख्या कितनी निकालोगे, अणुओं की संख्या आपको, मोल जब आपके पास आ गए तो अणुओं की संख्या क्या होती है, n बराबर, हमने फॉर्मूले सब पढ़ लिए, अणुओं की संख्या बराबर क्या होता है n × Na हो गया, तो हमारे पास क्या होगा, मोलों की संख्या कितनी 0.1 Na, और Na की वैल्यू आपको पता कितनी होगी 1.1 × 6.022 × 10⁻23, ठीक है। ये एक पॉइंट और इसके एक जो पावर है ये निकल जाएगी यहां से, तो कितना बचेगा हमारे पास में 6.022 × 10⁻22 अणु बचेंगे हमारे पास, ठीक है भाई। ये हमारे पास क्या आ गया, मोल आ गए। ये मोल किसके हैं, मोल ऑफ O3 क्या है आपके पास, ये 0.1 मोल किसके हैं, O3 के मोल आ गए आपके पास। और इतने मोलों के अंदर ऑक्सीजन के परमाणु, इसके अंदर इतने मोल के अंदर ओजोन के अणु कितने हैं, ओजोन के अणु हमारे पास में है 6.022 × 10⁻23 आपके पास अणु आ गए, ठीक है। अब थर्ड नंबर और देखते हैं कि हम क्या निकालना है, आपको परमाणुओं की संख्या निकालनी है, परमाणुओं की संख्या आपको निकालनी है। चूंकि आप जानते हो, क्या जानते हो कि एक मोल, क्या मतलब है, एक मोल O3 में
क्या है, कितने मोल आपके एटम है, कितने मोल परमाणु है, आपको 3 मोल लग रहे हैं। 1 मोल O3 में, 1 मोल O3 आपको अणु V1 है, इस अणु में 3 मोल आपको क्या नजर आ रहे हैं, 3 मोल आपको ऑक्सीजन परमाणु नजर आ रहे हैं, 3 मोल ऑक्सीजन परमाणु। इसको मैं लिख लेता हूं इसे, ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु। ठीक है, हमारे पास वैल्यू कितनी है ये कि 4.8 ग्राम में कितने परमाणु हैं, तो 4.8 ग्राम के अंदर मोल कितने हैं, 0.1 मोल है। हम क्या कहेंगे, हेंस 0.1 मोल, 1 मोल O3 अणु में कितने हो जाएंगे बताओ, 3/1 इंटू 0.1 हो जाएगा, और उससे हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 0.3 मोल ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु। अब ऑक्सीजन परमाणु के मोल आ गए, तो उस ऑक्सीजन परमाणु के मोल को मल्टीप्लाई किससे करो, अवोगाद्रो नंबर से, तो परमाणु की संख्या आ जाएगी। तो परमाणु की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु कैसे निकालना, मतलब N निकालना आपको। N कैसे निकालोगे, N की वैल्यू कितना है 0.3, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, Na से कर दो, ये लो, तो क्या लिखोगे 0.3 Na, 0.3 Na आ जाएगा। बस समझ रहे हो मैंने कैसे देखा है कि आपको यहाँ तो समझ में आ गया कि 4.8 ग्राम ओजोन आपको गिवन है ना, क्या गिवन आपको 4.8 ग्राम आपको ओजोन गिवन है, और उससे आपने क्या निकाल दिया 1.1 आपने मोल O3 निकाल दिया। और इसके अंदर से परमाणु कितने हैं, तो ये आपको देखो परमाणु, सॉरी इसमें आपके अणु कितने हैं, तो अणु की मल्टीप्लाई किससे कर दो, Na से कर दो, डायरेक्ट Na से के दे वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है कि इतने मोल के अंदर परमाणु कितने हैं, आपको देखना है, परमाणु की संख्या देखनी है। तो पहले ये ध्यान दो कि 1 मोल ओजोन जो आपके पास O3 आपको गिवन है, इस O3 में ऑक्सीजन के मोल कितने नजर आ रहे हैं, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं। तो 3 ऑक्सीजन के मोल हो गए, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन परमाणु से पड़े। तो 0.1 मोल, 0.1 हमारे पास गिवन है, तो 0.1 मोल O3 में कितने हुए 3/1 इंटू 0.1 अगर तो 0.3 मोल ऑफ ऑक्सीजन परमाणु आ गए। 0.1 मोल ऑक्सीजन परमाणु जब आ गए तो इस मोलों की संख्या को अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दो, तो परमाणु की संख्या आ जाएगी। ये देखो परमाणु की संख्या 0.3 Na आ गई, ये हमारे पास परमाणु की संख्या आ गई। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना, ये हमारे पास परमाणु की संख्या आ चुकी है। क्लियर है तक? अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अब हमें क्या निकालना है, ABC, ये C टाइप है, ये C नंबर। अब हम D नंबर देखते हैं, क्या कि आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालो, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालो, आराम से निकालो इलेक्ट्रॉन की संख्या। आपके पास आया क्या है, आपके पास में ये पता करना है, परमाणु की संख्या आ चुकी है, और आपके पास क्या है, ये आपके पास में अणुओं की संख्या भी आ चुकी है। 4.8 ग्राम आपको ओजोन गिवन है, क्या है ओजोन, 4.8 ग्राम आपको ओजोन गिवन है। इसके अंदर अणु कितने हैं, अणु O3 के अणु कितने हैं, O3 के जो अणु हैं आपके पास वो कितने हैं बताओ जरा, O3 के अणु कितने हैं, हमने अभी निकाला था, कितना आया था भाई 0.1 Na, 0.1 Na। और इसमें परमाणु कितने हैं, और परमाणु भी हमने निकाल दिया, वो कितना आया 0.3 Na आया। कितना है भाई 0.3 Na आ गया, क्या है भाई 0.3 Na आ गया। अब सुनो ध्यान से, अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। इलेक्ट्रॉन की संख्या आराम से आप निकाल सकते हो, कैसे कि हमारे पास ओजोन है, ये ओजोन का एक अणु है, इस ओजोन अणु में
इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताओ? एक ओजोन अणु में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है वही उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? तो परमाणु क्रमांक जितने इसके 8 हैं, तो एक के 8 हैं, तो तीनों के कितने हुए? 24। तो इसमें 24 इलेक्ट्रॉन हुए। एक ओजोन अणु में 24 क्या हुए भाई? इलेक्ट्रॉन हुए। ओके, 24 इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 20। एक ओजोन अणु में 24 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखो, एक ओजोन अणु में 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे 24 है? 8 को मल्टीप्लाई किसी के 3 से, क्योंकि एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तीनों में हो गए 24। ठीक है, अब आपको अणुओं के नंबर कितने हैं? अणुओं की संख्या कितनी गिवन है? अणुओं की संख्या गिवन है आपको 0.1 Na। अणुओं की संख्या आपको कितनी गिवन है? 0.1 Na गिवन है अणुओं की संख्या। तो एक अणु में इतने इलेक्ट्रॉन, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक अणु O3 बराबर 24 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 0.1 Na O3 में कितना होगा? 24 इलेक्ट्रॉन अपॉन 1 इंटू मल्टीप्लाई कैसे कर दोगे? 0.1 Na, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2.4 Na। बस ये हो जाएगा। ये आपके पास में क्या आई? इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। ये आपने इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली किससे? अणुओं की संख्या से। अणुओं की संख्या हमारे पास कितनी थी? 0.1 Na आ गई। ये आपने जो क्या निकाला है? ये निकाला आपने अणुओं की संख्या, और ये आपने निकाला है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो आई हमारे पास कितना है? ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2.4 Na आ गई। और ये आपने कहां से निकाली है? ये आपने निकाली है इस अणुओं की संख्या से। अब हम परमाणुओं की संख्या से निकालने की कोशिश करते हैं। परमाणुओं की संख्या से निकालने की कोशिश करते हैं तो भी वैल्यू सेम ही आनी है। देखो कि परमाणु आपके पास, ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं? परमाणु है आपके पास 0.3 Na है। परमाणु की संख्या कितनी है? 0.3 Na है। अब बताओ, एक ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई? ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन हमारे पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। चलो ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, अब हमें क्या करना है? देखो ध्यान से कि भाई एक ऑक्सीजन परमाणु, एक ऑक्सीजन परमाणु होता है, एक ऑक्सीजन परमाणु के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 0.3 ऑक्सीजन परमाणु में कितने होंगे? तो करना क्या पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? 8/1 इंटू 0.3 इलेक्ट्रॉन, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 2.4। ये n है यहाँ पर, इसमें सही लिख देता हूं ना, 0.3 Na ऑक्सीजन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8/1 इंटू 0.3 Na, 3 Na मल्टीप्लाई करोगे तो 0.3 2.4 Na आपके पास आ गए इलेक्ट्रॉन। ये आ गया। देखो पहले वाली वैल्यू जो आपने कहां से निकाली थी? अणुओं की संख्या से आपने इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली, अणुओं की संख्या से। अणुओं की संख्या हमारे पास 4.8 ग्राम ओजोन में अणुओं की संख्या कितनी आई थी हमारे पास में? अणुओं की संख्या आई थी 0.1 Na। 0.1 Na से आपने निकाला तो आपके पास 2.4 Na क्या आएंगे? आपके पास में आ गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। ओके, अब आपने परमाणुओं की संख्या से निकाली, परमाणुओं की संख्या से आपने निकाला तो भी 2.4 Na इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ गए। ठीक है, तो आप किसी भी तरह से निकालो, इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का निर्धारण आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करते हैं कि क्यों भी परमाणु होता है, वो परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। उस परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने के उतने क्या होता है? उसमें प्रोटॉन्स भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो जितना नेगेटिव चार्ज परमाणु के अंदर होता है उतना मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज जो कैरी करते हैं, नेगेटिव चार्ज जिनके पास होता है उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और जिनके पास में क्या होता है? जिनके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है उनको कहते हैं प्रोटॉन्स। तो यहाँ पर जो हमने निकाला है कि 4.8 ग्राम जो ओजोन है,
4.8 ग्राम जो ओजोन है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास कितनी है 2.4 Na आ गई। तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी आएगी हमारे पास में, प्रोटॉनों की संख्या भी 2.4 Na आएगी। बस ये ध्यान रखना, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज आएगा। आप किसी के बारे में बात करो, आप किसी के बारे में बात करोगे, कोई भी पदार्थ की बात करोगे, उसमें जब आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप निकालोगे तो उतनी की उतनी संख्या कितनी आएगी, उतनी की उतनी संख्या आएगी आपके पास में प्रोटॉन की संख्या भी आएगी। ठीक है, तो ये अच्छे से आप नोट कर लो। उसके बाद एक और एग्जांपल हम करते हैं। तो इस क्वेश्चंस के अंदर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ सीख लिए। क्या सीखा, इस प्रश्न के अंदर सबसे पहले हमने मोलों की संख्या का निर्धारण किया। मोलों की संख्या से हमने अणुओं की संख्या निकाली, अणुओं की संख्या से हमने परमाणुओं की संख्या निकाली, और परमाणुओं की संख्या और अणुओं की संख्या का प्रयोग करते हुए हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या का निर्धारण किया। किसका निर्धारण कर दिया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का निर्धारण कर दिया। ठीक है भाई, चलो अब हम बेटा इसको और एक क्वेश्चन और करते हैं इसका कि आप किस प्रकार से निर्धारण करना है। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं आपसे कहूं कि हमारे पास में 4.4 ग्राम CO2 गिवन, उसमें आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, उसमें आपको प्रोटॉन निकालने हैं और उसमें आपको न्यूट्रॉन निकालना है। ये सब आपको निकालना है। क्या निकालना है कि 4.4 ग्राम CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कितने प्रोटॉन्स होते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले करना क्या है कि आपको मोल निकालना। मोल कैसे निकालोगे, 4.4 ग्राम को उसके मोल नंबर से डिवाइड कर दो। मोल नंबर कितना होगा 44, तो कितना आएगा 0.1 मोल आएगा। 0.1 मोल CO2 आपके पास आ गया। तो आपको निकालना है अणु निकालने। अणु कैसे निकालोगे, मोलों की संख्या को किससे Na से मल्टीप्लाई कर दो। मोलों की संख्या कितनी 0.1 इंटू Na, ये आ गया। तो मतलब 0.1 Na आ गया आपके पास, अणु आ गया। ठीक है, बस डायरेक्ट अणु आ गया आपका। अब क्या कहोगे, एक अणु आपको CO2 गिवन है, एक अणु CO2 में इलेक्ट्रॉन कितने पता करो। कार्बन में 6 नंबर पर 6 इलेक्ट्रॉन, और एक ऑक्सीजन में कितना होता है, एक ऑक्सीजन में होता है 8, दो नंबर कितने 16 और 6 16 और 6 22 इलेक्ट्रॉन। एक अणु CO2 में 22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 16 और 6 कितना 22 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो क्या कहोगे, चूंकि एक अणु CO2 में 22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए 0.1 Na अणु जो है 0.1 Na अणु जो है उसमें कितने होंगे 22/1 इंटू 0.1 Na, 0.1 Na होता है। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2.2 Na। अब यहाँ पर मैं Na लिख रहा हूँ तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होना। Na का मतलब क्या, अवोगाद्रो संख्या, उससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपके पास क्या आएगी, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी। इलेक्ट्रॉन तो एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, एक अणु में इलेक्ट्रॉन्स का 22। जब इलेक्ट्रॉन इतने होंगे तो 22 ही क्या होंगे, 22 इसमें क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स। और 22 ही प्रोटॉन होते हैं और 22 ही क्या होते हैं, 22 न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स। तो ओवरऑल क्या देखने को मिल रहा है कि आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, सभी की सभी संख्या आपको सेम मिलने वाली है। क्या मिलेगी 2.2 Na मिलेगी आपको। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों
आज वाले जो वीडियो के अंदर हमने देखा है कि मोल अवधारणा के प्रयोग करते हुए आपको जो पदार्थ की अमाउंट गिवन होती है, उस पदार्थ की अमाउंट से आप किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने से पहले आपको मोल निकालना आना चाहिए, आपको अणुओं की संख्या निकालना आना चाहिए, जिसे पिछले वाले वीडियो में पढ़े। ठीक है, तो वो आप यदि अच्छे से कर लोगे, अच्छे से नोट्स बनाकर तैयार रखोगे तो उनसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज वाली वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नया टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।